हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत सप्ताह 24 पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर है सप्ताह 24 दिवस 1। यहाँ पर चर्चा के बिंदु दिए गए हैं, ये चित्र दिया, इसके अनुसार यहाँ चर्चा करना है। तो अपने टीचर के साथ क्लासरूम में कर लीजिएगा। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। यहाँ भगत सिंह के बारे में जानकारी दी गई है बच्चों, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि इसी के अनुसार हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। और आपको इसको पढ़ने से भगत सिंह के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी, जो कि हमारे देश की आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नाम तो आपने सुना ही है बच्चों के। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत पठन 1। पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों को देखकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देखकर लिख लीजिएगा बच्चों। यह है पठन बोध और इसकी पंक्तियां है ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 पंक्तियां होती है बच्चों, जिसे कि आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। और ये जो सेकेंड मैंने लगाया है क्वेश्चन दिवस 2 के अंतर्गत हमें लिखना है, जहाँ पर मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो आप रिटर्न यहाँ आ जाइए या अपनी पाठ्यपुस्तक निकाल लीजिए, उसमें से देख के उन्होंने इंकलाब का नारा से लेके सजा दी गई थे तक लिख लीजिएगा बच्चों के। प्रश्न दूसरा है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन बेचैन रहते थे? उत्तर, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भगत सिंह बेचैन रहते थे। प्रश्न तीसरा, हमें देश हित में क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें देश हित में हमेशा त्याग बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। देश के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्दों को पढ़कर वर्तनी सुधार कर लिखो। यहाँ वर्तनी गलत दी है, मात्राएं गलत दी है, तो हमें मात्राएं सुधार कर लिखनी है। बलिदान ऐसा लिखा है, हंसते आज़ादी और सबूत और स्वतंत्र, जिसे हमें सुधार कर लिखना है। बलिदान राइट ऐसा लिखते हैं, हंसते में चंद्रबिंदी लग जाएगी, बलिदान में छोटी की मात्रा लग जाएगी, आज़ादी में अ की जगह आ हो जाएगा और सबूत में सपूत हो जाएगा, प में बड़ा मात्रा पू, और स्वतंत्र आधा स व त और ऊपर अनुस्वार बिंदी और त्र, स्वतंत्र इस टाइप से सही लिखा जाता है बच्चों। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को लिखिए। समान तुक आप जानते हैं, जो बोलने में उसी के जैसे आते हैं। यहाँ गलत दिए हैं, हमको उनको सुधार कर लिखना है। जैसे सच्चा, तो सच्चे का हो जाएगा सच्चा बच्चा, ये एक जैसा हो गया, ठीक है। महान का हो जाएगा महान और जहान, ऐसा ही देश का हो जाएगा देश और वेश, फांसी का हो जाएगा खांसी। तो ये समान तुक वाले शब्द हो गए। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत यहाँ पद्यांश दिया है, भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था। इस पद्यांश को भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों, और हो सके तो इसे याद भी कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न के अंतर्गत भगत सिंह को कौन सी सजा हुई? तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। नौजवान कैसे दिलवाला था? तो नौजवान शेर दिलवाला था। ये मौखिक बोल के अपने टीचर को बताइएगा बच्चों। लिखित प्रश्न है, प्रश्न पहला, भगत सिंह कौन सा रस पीकर मतवाले बन गए? तो उत्तर, भगत सिंह देश प्रेम का रस पीकर मतवाले बन गए। स्वतंत्र लेखन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के बारे में 2 वाक्य लिखे। तो आप सब जानते हैं बच्चों, तिरंगे के बारे में कोई से भी 2 वाक्य यहाँ पर लिख दीजिए जो आपको याद है। हमने लिखा है, हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर हमने लिखा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हरा सफेद केसरिया होते हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर ये पोस्टर दिया है और यहाँ पर चित्र दिया है बच्चों। इस चित्र को देखकर यहाँ इसका उत्तर देना है। प्रश्न का प्रश्न है, चित्र में किस अधिकार की बात की गई है? तो यहाँ देख लेते हैं चित्र में क्या लिखा है, डबल डबल छप गया है तो हम पढ़ के बता देते हैं। यहाँ लिखा है शिक्षा का अधिकार और यहाँ लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। उत्तर में हम लिख देंगे, चित्र में शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। प्रश्न दूसरा, सभी लोग कब आगे बढ़ेंगे? उत्तर, जब सभी लोग पढ़ेंगे शिक्षा प्राप्त करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न तीसरा, इस चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर, इस चित्र को हमने स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र, गांव की एक घरों की दीवारों पर बना देखा है। सरकारी ऑफिसों जो भी शिक्षा से संबंधित है वहां बना देखा है, जैसे कि जनशिक्षा केंद्र, संकुल, बीआरसी ऑफिस, सबके वहां पर बना होता है। सप्ताह 24 का दिवस 2, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र को देखिए बच्चों, चर्चा कीजिए। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के ही बारे में चर्चा की गई है, तो ये अपने टीचर के साथ आप कर लीजिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। पठन बोध में दिए गए पठन अंशों को पढ़िए। भगत सिंह से लेकर रहना चाहिए तक आप यहाँ अपनी पाठ्यपुस्तक से पूरा पढ़ लीजिएगा बच्चों, या सामने दिया है दिवस 1 में, वहां से पढ़िएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध में दिए गए अंश के प्रथम 5 अंश के बाद 5 वाक्यों का अनुलेख लिखिए। जो हमने बताया था आपको बड़े कोष्टक में कि दिवस 2 में आएगा, वो वाला यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। भगत सिंह से उन्होंने इंकलाब से लेके फांसी की सजा दी गई थी तक लिखिएगा बच्चों, जो हम आपको दिवस 1 में बता चुके थे।
लिखित प्रश्न में भगत सिंह ने अंग्रेजों को कैसे डराया? उत्तर, भगत सिंह ने केंद्र सभा में बम फेंककर अंग्रेजों को डराया था। प्रश्न 2, भगत सिंह की रग रग में क्या भरा था? भगत सिंह के रग रग में देश प्रेम भरा हुआ था। शब्द पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो सजा के लिए वाक्य बनाएंगे, भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। दूसरा है हंसते हंसते, वे हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, आजाद करने की कसम खाई थी। प्रश्न दूसरा, भगत सिंह के गुणों को पठनबोध के पाठ्यांश से छांटकर लिखिए। उत्तर, भगत सिंह साहसी, निडर, देशप्रेमी, सच्चे सपूत, शेर के दिल वाले थे। निर्देश, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 111 के भाषा अध्ययन के प्रश्न 1 को अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों पाठ्य पुस्तक से। धारा प्रभाव पठन में इसे धारा के साथ लय ताल के साथ पढ़िएगा बच्चों, जिससे कि पढ़ने की प्रैक्टिस होगी आपकी। पढ़िए में आपको, आज़ादी के लौ पर मरने वाला वह परवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। इस टाइप से लय के साथ पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में है बच्चों प्रश्न 1, स्वदेश को आज़ाद करने की कसम किसने खाई थी? तो ये हमने लिख दिया है, मौखिक बोलकर बता दीजिएगा। स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम भगत सिंह ने खाई थी। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, क्रांति दूत के सिर पर क्या बांधा? तो क्रांति दूत ने सिर पर कफन बांधा। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन एवं पठन, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र को देखिए बच्चों, हमारे ऑफिस में भी इसकी फोटो टंगी हुई है। कौन है ये? तो यह चित्र किसका है? तो यह चित्र चंद्रशेखर आजाद का है। प्रश्न 2, इसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो इनके बारे में हमें 2 वाक्य लिखना है। चंद्रशेखर जी के बारे में तो हम लिख देंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में 2 वाक्य। तो पहला लिखेंगे हम लोग, उन्होंने स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम खाई थी। और दूसरा लिखेंगे हम स्वदेश आज़ाद करेंगे, यह नारा दिया था। और एक नारा और दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक नारा लिख लीजिए। स्वतंत्र पठन में अपने शाला पुस्तकालय में किसी स्वतंत्र सेनानी या अमर शहीद के विषय की कोई पुस्तक पढ़िए। तो आप निकाल लीजिएगा बच्चों पुस्तकालय से ऐसी कोई पुस्तक, स्वतंत्रता सेनानी या अमर शहीद के ऊपर से कोई पुस्तक निकालकर उसे पढ़िएगा बच्चों। ठीक है। सप्ताह 24 का दिवस 3 चालू होता है बच्चों। यहाँ से मौखिक भाषा विकास और चर्चा के अंतर्गत ये चित्र दिया है। क्या दिया है इसमें? एक पेड़ है और एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही है। तो इसी पर यहाँ पर चर्चा के बिंदु दिए गए हैं, जिस पे आपको टीचर के साथ में चर्चा करना है। ये देखिए पेड़ के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, अपने पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 108 के अंश को पढ़ना है। भारत माता से लेकर परचम उसने लहराया तक आपको पूरा पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक के 108 पृष्ठ पर जाइए और उसे पढ़िए। लिखित भाषा विकास पर प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द पठन अंश से खोजकर लिखिए। जैसे कि दीवाना का हो जाता है मस्ताना। समान ध्वनि वाले हम हर पाठ में देखते हैं बच्चों, और क्लास में भी पढ़ा है, तो यहाँ पर हमें वैसे ही वाक्य लिखना है। तो बच्चों, आपको अगर हमारा पढ़वाना अच्छा लगता है, लिखवाना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ खाई शब्द का लिख दिया है लाई, लहराया का हो जाएगा मुस्कराया, मतवाला का दिल वाला, और जाति का आती। प्रश्न दूसरा, अनुनासिक वाले शब्दों को पठन अंश से खोजकर लिखिए। जो दिवस 1 में हमने पठन अंश देखा है बच्चों, उसमें से यहाँ पर अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी वाले शब्दों को खोजकर लिखना है। तो जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है हर्ष, वैसे ही हम छाट के लिख लेंगे फांसी, बांध, गाँव और काप। हमने अनुनासिक पर एक वीडियो बनाया है बच्चों, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा कि हमने क्लासरूम में भी अनुनासिक और अनुस्वार बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, और आप चाहे तो कमेंट कीजिए, तो हम आपको और अच्छे से भी समझा देंगे अगर आपको कोई डाउट है तो। प्रश्न तीसरा है, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। अ है, नौजवान था वह पंजाबी खालिस्तान, तो हम यहाँ लिख देंगे पंक्ति में गजब शेर का दिलवाला, पूरा हो जाएगा। नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर का दिलवाला। वह है, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। भारत माता का सपूत, आज़ादी का दीवाना था। गाँव गाँव में आज़ादी का पंचम उसने लहराया। तो इस तरह ये पंक्तियों को पूरा कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा है, भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी? उत्तर, भगत सिंह ने स्वदेश मतलब भारत को आज़ाद कराने की कसम खाई थी। निर्देश है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 111 के भाषा अध्ययन के प्रश्न 2 को अपनी कॉपी में लिखिए। तो अपनी पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ 111 पे जाइएगा बच्चों, प्रश्न 2 को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर इसे आपको हल करने में दिक्कत जाती है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम बताएंगे। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे लिखे भाव जिन काव्य पंक्तियों में आए हैं उन्हें कविता से खोजकर लिखे। यहाँ पर भाव दिए गए हैं बच्चों, और हमको कविता की लाइन लिखना है। तो देख लेते हैं। पहला, स्वदेश को हम आज़ाद करेंगे ऐसी कसम उस वीर पुरुष ने खाई। तो हम लिखेंगे हम स्वदेश आज़ाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, कविता की लाइन हो गई। दूसरा है, देश प्रेम की भावना से वह
मदमस्त बन गया था। तो इसमें हम पंक्तियां लिखेंगे, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। निर्देश है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 111 के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 3 को कॉपी में लिखे। यहाँ प्रश्न 3 को भी कॉपी में लिखना है बच्चों। तो यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत इस गद्यांश को पढ़ना है बच्चों। इसमें एक छोटी सी कहानी दी है, एक लकड़हारा था, उसकी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, आप इसे पढ़िए ध्यानपूर्वक, ठीक है। फिर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, पलाश ने लकड़हारे से क्या पूछा? तो ये आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आपको कहानी पढ़कर बताना है। तो पलाश ने लकड़हारे से पूछा था कि तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो, ठीक है। पहले का उत्तर है तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो। दूसरा है दोपहर तक लकड़हारे को क्या नहीं मिला? तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों, घूमते घूमते दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, मतलब लकड़हारे को कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, लकड़हारा पलाश की छाया में क्यों बैठ गया? तो उत्तर, लकड़हारा को घूमते घूमते दोपहर हो गई थी, उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसी कारण चिंतित होकर वह पलाश की छाया में बैठ गया था। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत बच्चों पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर ध्यान से पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कहानी का नाम लिखिए। तो चतुर चिड़िया। कहानी के पात्रों के नाम लिख लिए, तो उसमें चिड़िया थी और किसान था। श्रुति लेख में शब्द बोले बच्चों हमने, पलाश, लकड़हारा, सूखा पेड़, टहनिया, आश्चर्य और चकित। और वाक्य में हमने पहला वाक्य बोला है, तुम मेरी टहनियाँ काट लो, और दूसरे में पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो और आपको पूरे पूरे नंबर प्राप्त हो सके और आप अच्छे नंबर से पास हो सके। सप्ताह 24 का दिवस 4 यहाँ से चालू होता है बच्चों। मौखिक चर्चा पर यहाँ टीचर के साथ चर्चा कर लीजिएगा। पढ़िए के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के 108 और 109 अंश को पढ़िएगा बच्चों। इंकलाब से लेकर फिर भी था मुस्काया तक आपको पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा में प्रश्न पहला, पठन अंश में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो पठन अंश में जाइएगा बच्चों, वहां से शब्द खोजिए। हमने एक आध छोड़ तो नहीं दिया, आप भी देख लीजिए एक बार पूरे हुए कि नहीं हुए, वैसे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहेंगे कि हमने कक्षा 5वीं की एडिएट अभ्यास पुस्तिका भी भरकर अपलोड की है अपने चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5वीं पढ़ने वाले भाई बहनों या रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, फांसी, नींद, उसकी, दीप, मिली, इन सब शब्दों में ई की मात्रा है। प्रश्न दूसरा, पठन अंश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान करना है बच्चों पूरे। अ में है कांप गया, फिर खालिस्तान लंदन की उसकी खालिस्तान से, तो हम लिख देंगे कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। ब में है खालिस्तान जाते खालिस्तान को नहीं किसी खालिस्तान था, तो अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने टोका था, ऐसा भर देंगे बच्चों इसको हम। तीसरा है स, वीर खालिस्तान बड़ खालिस्तान को बंधन मुक्त खालिस्तान को, तो हम लिख देंगे वीर भगत बड़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को, ऐसा भर देंगे। द है खालिस्तान मौत की खालिस्तान अदालत में फिर खालिस्तान, तो सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया, तो ऐसा पूरा इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा, मर्दाना किसे कहा जाता है, उसने क्या नारा दिया था? तो उत्तर है मर्दाना भगत सिंह को कहा गया था, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। हम आपको एक बार पहले भी शुरू में बता चुके हैं बच्चों। निर्देश है पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 110 के प्रश्न 3 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। तो पाठ्यपुस्तक में से प्रश्न 3 देख लीजिए और उसको हल कर लीजिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों में रेफ लगाकर नया शब्द बनाइए। रेफ लगाना है बच्चों, जो ऐसा होता है जिसे हम आधा र कहते हैं, इसे लगाकर शब्दों को पूरा करना है बच्चों। तो देख लेते हैं क्या है। आपको हम बताना चाहेंगे बच्चों की वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम बहुत सारे प्रश्न जो आईएमपी होंगे उनका वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो देखने में दिक्कत न जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। थैंक यू। यहाँ पर हम रेप का उपयोग करके वाक्य बना लेते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं, नम का हो जाएगा नम्र, धम का हो जाएगा धर्म, गम में रेफ लगा देंगे तो ये हो जाएगा गर्म, कम का हो जाएगा कर्म, और गौ में रेफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा गर्व। इस तरह ये कंप्लीट हुए। प्रश्न दूसरा, अपनी पाठ्यपुस्तक से रेफ वाले 6 शब्द छाटकर लिखिए। पाठ्यपुस्तक में जो पाठ दिया है उसमें से रेफ वाले शब्द छाटकर हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं, हमने छाटे हैं गर्म, निर्भय, मुर्दो, गर्व, कुर्बानी और कर्म, ये शब्द रेफ वाले हैं जो हमने लिखे। पाठ्यपुस्तक से 110 पृष्ठ पर प्रश्न क्रमांक 2 का क ख ग घ अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, तो ये लिख लीजिएगा। पढ़िए के अंतर्गत एक था किसान ईमानदार और मेहनती, ये छोटी सी कहानी है, इसे पढ़िए, इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है, विरोधियों ने राजा से क्या शिकायत की? तो
विरोधी ने राजा से शिकायत की कि रामू किसान को जादू आता है। ये आप बोलकर यहाँ पर अपने टीचर को बता दीजिए जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न दूसरा है, रानू से सभी क्यों जलते थे। तो इसका उत्तर आप बताइएगा बच्चों, क्योंकि रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी होती थी, इसलिए सब रामू से जलते थे। ये वाला उत्तर यहाँ दूसरे प्रश्न में बताइएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है, रामू कैसा व्यक्ति था। तो रामू ईमानदार और मेहनती था। ये वाला। स्वतंत्र अभ्यास में पढ़िए, पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर कोई कहानी पढ़िए। तो आप कोई पुस्तकालय से पुस्तक लेके पढ़िए। प्रश्न पहला, कहानी का नाम लिखे। तो यहाँ हाथी दादा। दूसरा प्रश्न, कहानी के लेखक का नाम लिखे। तो कहानी के लेखक है रमाकांत त्रिपाठी। प्रश्न तीसरा, कहानी में आए पात्रों के नाम लिखे। हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और गिलहरी। प्रश्न चौथा, आपको कहानी कैसी लगी लिखिए। हमें कहानी बहुत मजेदार लगी। सप्ताह 24 का दिवस 5 बच्चों, मौखिक चर्चा पे यहाँ चर्चा कर लीजिए टीचर के साथ। पठन बोध में 109 प्रश्न पे जाके पढ़ना है आपको। फांसी पर चढ़ गया से लेकर पूरा पढ़ना है मस्ताना था तक। लिखित भाषा में प्रश्न पहला, पठन अंश में से 3 वर्णों वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तो हम पठन अंश में देख लेते हैं। शब्द खोजी हमने, तनिक, दीपक, जलाना, भारत, सपूत, महान, कुर्बानी, भगत, आजादी। ये 3 वर्ण वाले शब्द हैं बच्चों, तो आप भी इन्हें लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा में, ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। मतलब बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर हमें शब्दों को पूर्ण करना है। तो देख लेते हैं, जैसे इन्होंने दिया है भूमि, तो इसको हम लिखा है भूमि, वैसे हमें भी लिखना है। तो झला का हो जाएगा झूला, सपत का हो जाएगा सपूत, दत्त का हो जाएगा दूध, बड़ा का हो जाएगा बूढ़ा, बबल का हो जाएगा बबलू और अधरी का हो जाएगा अधूरी। प्रश्न तीसरा, दिए गए गद्यांशों में वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण दिया है, खिलौने धन वाला, तो ये हो जाए खिलौने वाला। वैसे सब्जी धन वाला तो सब्जी वाला, गाड़ी धन वाला तो गाड़ी वाला, लकड़ी धन वाला तो लकड़ी वाला और दूध धन वाला तो दूध वाला। ऐसा इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। बच्चों को दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपकी परेशानी को हल कर सके। तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा, किस दिन भारत देश का बच्चा बच्चा रोया था। उत्तर, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन भारत का बच्चा बच्चा रोया था। पाठ्य पुस्तक 110 पृष्ठ पर प्रश्न क्रमांक 1 क ख ग ग अंग को कॉपी में हल करिए। तो इसे लिखिएगा बच्चों कॉपी में। एक सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर दिया है, फांसी पर झूला, भगत सिंह रहने वाले थे और बम फेंका गया, बंधन मुक्त कराना है। और इधर दिया है, भारत देश को केंद्र सभा में भगत सिंह और पंजाब के, तो इनको मैच करना है बच्चों। फांसी पर झूला तो हम लिखेंगे भगत सिंह, भगत सिंह रहने वाला था तो ये पंजाब के रहने वाले थे। बम फेंका था केंद्र सभा में तो केंद्र सभा से मिला देंगे। और बंधन मुक्त कराना था, किससे बंधन मुक्त कराना था, तो भारत देश को, तो ऐसा मैच कर देंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा, रकार लगाकर शब्द बनाइए। ये जो रकार रहती है र वाली, इसको लगा के शब्दों को पूरा करना है। जैसे भ्रम दिया है तो भ्रम, भ में रकार लगा दी तो ये हो जाता है भ्रम। वैसे कम में रकार लगाने पे क्रम हो जाता है, प्रकाश में रकार लगाने पे प्रकाश हो जाता है, दौ में रकार लगाने पर द्रव्य हो जाता है। तो ये कंप्लीट कीजिएगा। प्रभाव पठन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ थोड़ी जानकारी दी गई है बच्चों, जो आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। मौखिक प्रश्न है, दूधराज किस प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, बोलकर बता दीजिए मौखिक। इस पक्षी का नाम दूधराज क्यों पड़ा। इसका सिर काला और पूंछ तक पूरा शरीर दूध की तरह सफेद होता है, इसीलिए इसका नाम दूधराज पड़ा। लिखित प्रश्न में, दूधराज पक्षी की कोई एक विशेषता लिखिए। उत्तर, दूधराज पक्षी का सिर काला और पूंछ तक पूरा शरीर दूध के जैसे सफेद होता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन लेखन में एक सूचना दी गई बच्चों, सूचना पढ़ लेते हैं। शाला के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/9/23 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली बालसभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी। क्या प्रतियोगिता होगी, कहानी लेखन। आदेश किसने निकाला है, प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला रतनपुर से निकाला गया है। लिखित प्रश्न देख लेते हैं, सूचना किसके द्वारा दी गई है। तो सूचना प्रधानाध्यापक के द्वारा दी गई है, जो हमने भी ऊपर देखा। प्रश्न दूसरा, बालसभा में किस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तो बालसभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। तो श्रुति लेख के अंतर्गत शब्द बोले हैं बच्चों हमने, मध्य प्रदेश राज्य पक्षी दूधराज सुंदर और पूछ। वाक्य बोलेंगे हम, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज एक सुंदर पक्षी है। दूसरा, दूधराज की बुलबुल की तरह कलगी होती है। और तीसरा, दूधराज को शाही बुलबुल भी कहा जाता है।
तो श्रुति लेख के अंतर्गत लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। यहाँ सप्ताह 24 का दिवस 6 चालू हो जाता है। ये चित्र देखिए क्या दिया गया है। इस चित्र में एक अम्मा है, एक लड़की है, एक गाड़ी पे एक व्यक्ति खड़ा है, वो कुछ बोल रहा है। यहाँ बहुत सारी भीड़ है, इसके पीछे भी बस वगैरह है, इधर बिल्डिंग्स वगैरह है, यहाँ लाइट लगी है सड़क पर। देखते क्या है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए, हमें सड़क पार कैसे करना चाहिए, पीली और हरी बत्ती जलने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ सड़क पार करने के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर सड़क को कैसे पार करना गया है इसके बारे में बताया गया है। तो मौखिक चर्चा आप अपने टीचर के साथ करिएगा। सप्ताह 24 के प्रथम दिवस के पठन बोध में दिए गए पठन अंश भगत सिंह से लेकर रहना चाहिए तक पूरा पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर बार बार पढ़ाने का रीजन ये होता है बच्चों कि आपको पढ़ने की प्रैक्टिस हो, आप शब्दों को देखें, मात्राओं का ज्ञान हो और लेखन भी सीखे। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न 1, ए की मात्रा लगाकर लिखिए। ए मतलब कि ये मात्रा होती है एक सिंगल, तो इसे लगाकर लिखना है। तो देख लेते हैं। अंग्रेजो लिखा है तो यहाँ ग के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंग्रेजो। यहाँ क के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा केंद्र। द के ऊपर मात्रा लगाने से 10 हो जाएगा देश। इसी तरह हसत लिखा है तो इसमें त के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हंसते। उन्होंने लिखा है तो न के ऊपर मात्रा लगाने से ये हो जाएगा उन्होंने। और प्रम लिखा है तो प के ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रेम। इस तरह वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। प्रश्न दूसरा बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उन्हें फांसी की खालिस्तान दी गई थी तो सजा दी गई थी। दूसरा, देश ने अपना खालिस्तान सपूत खोया था तो सच्चा सपूत खो दिया। तीसरा, खालिस्तान के बलिदान को हम नहीं भूल पाएंगे, वीरों के बलिदान को हम नहीं भूल पाएंगे। खालिस्तान उनके रग रग में भरा था, देश प्रेम उनके रग रग में भरा था। प्रश्न तीसरा, सच्चा सपूत किसे कहा जाता है। उत्तर, भगत सिंह को सच्चा सपूत कहा जाता है। प्रश्न चौथा, केंद्र सभा में क्या हुआ था। केंद्र सभा में भगत सिंह ने बम फेंका था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ अर्थ लिखना है तो परवस्ता, इसका अर्थ हो जाता है पराधीन। परचम का अर्थ होता है झंडा। दीवाना का अर्थ होता है चाहत। और इंकलाब का अर्थ होता है क्रांति। जो आप लिख लीजिए। समान तुक वाले शब्द लिखिए। कच्चा का सच्चा, झूल का भूल, अति का क्षति और सपूत का कपूत। धारा प्रवाह में पढ़िए। एक नदी के पास टर्टर की आवाज, एक छोटी सी कहानी दी है, इसे पढ़िए। यहाँ प्रति मिनट शब्दों की संख्या लिख दीजिएगा। मौखिक प्रश्न टीचर पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। नदी के पास से कैसी आवाज आ रही थी। तो टर्टर की आवाज आ रही थी, बता दीजिएगा। टर्टर की आवाज सुनकर प्रकाश ने क्या किया। ये बड़े भाई के पास गया, ये बता दीजिएगा। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़िएगा बच्चों, ध्यान लगाकर पढ़िए। प्रश्न एक, पुस्तकालय में क्या क्या होता है। लिखित प्रश्न करना है हमको। पुस्तकालय में बच्चे पुस्तक पढ़ने जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पुस्तक में से चित्र या पेज भी फाड़ लेते हैं। प्रश्न दूसरा, वाचनालय में क्या नहीं करना चाहिए। वाचनालय यानी पुस्तकालय, वाचनालय में हमें बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए, पुस्तकों को फाड़ना नहीं चाहिए, कुछ गोदागादी मतलब पुस्तकों पर लिखना नहीं चाहिए। श्रुति लोक में शब्द हमने बोले बच्चों, टर्टर, भ्रम, प्रकाश, तीव्र, विनम्रता और मेंढक, जिन्हें लिखने की प्रैक्टिस आप कीजिएगा बच्चों, जिससे एग्जाम में आपसे ये शब्द गलत ना हो, वाक्य गलत ना हो। पहला वाक्य है, टर्टर की आवाज मेंढक की होती है। दूसरा, प्रकाश ने हंसने का कारण पूछा। तीसरा, प्रकाश भ्रम में पड़ गया। इस तरह यहाँ पर 24 सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसे लगे लिखिएगा जरूर कमेंट करके। यदि अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लिखिएगा बच्चों। ये सब करने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।